विधानसभा में उनको काटा गया और जो अपना दस्तावेज जमा नहीं किए उनको काटा गया। इससे घबराने की बात नहीं है। ये हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लिए फख्र और गर्व की बात है जो इतिहास में पहली बार ये हो रहा है। हम लोगों के अनुरोध पर सरकार ने बीएलओ जदयू ने बीएलए 2 मनोनयन एवं मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर की समीक्षा बैठक। बायसी में आयोजित बैठक में संगठन प्रभारी शैलेंद्र मंडल और मोहम्मद शाहिद रजा ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। बायसी पश्चिम चौक स्थित ईंट प्लांट परिसर में जनता दल यूनाइटेड जदयू की ओर से बीएलए 2 मनोनयन एवं मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष शकीलुर रहमान ने की, जबकि इस अवसर पर मुख्य रूप से पटना से आए संगठन प्रभारी शैलेंद्र मंडल उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए शैलेंद्र मंडल ने कहा कि जदयू ने सभी बूथों पर बीएलए 2 की नियुक्ति की है, जिनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हट गया है वह 25 तारीख तक पुनः जोड़ा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक आवश्यक है। 2003 की मतदाता सूची में स्वयं या परिजनों, माता पिता, दादा दादी का नाम, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पारिवारिक वंशावली, कोई सरकारी सूची जिसमें नाम दर्ज हो। जदयू पिपैती विधानसभा प्रभारी एवं संभावित प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद रजा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह अफवाह फैला रहा है कि सरकार जानबूझकर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा रही है, जबकि वास्तव में जिनका नाम हटाया गया है उनमें से अधिकतर या तो दिवंगत हो चुके हैं, शादी के बाद स्थानांतरित हो चुके हैं, या फिर एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह था। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी दलों को बीएलए 2 नियुक्त करने की अनुमति दी है और कोई भी पात्र व्यक्ति जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना नाम पुनः जुड़वा सकता है। बैठक में अन्य प्रमुख उपस्थित नेताओं में शामिल थे जिला संगठन प्रभारी सुनील कुमार, पूर्णिया जिला अध्यक्ष प्रकाश पटेल, जदयू नेता हसमत राही, जदयू जिला महासचिव असरारुल हुसैन उर्फ पप्पू, बनमनखी प्रभारी दास जी, बायसी विधानसभा प्रभारी अंजार आलम, युवा प्रखंड अध्यक्ष शाहनवाज आलम, बीएलए 1 संजीत आलम, गुलाम नुरानी, जियाउर रहमान, आमिर असगर, तैयबुल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता। जदयू ने बीएलए 2 मनोनयन एवं मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर की समीक्षा बैठक। बायसी में आयोजित बैठक में संगठन प्रभारी शैलेंद्र मंडल और मोहम्मद शाहिद रजा ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। बायसी पश्चिम चौक स्थित ईंट प्लांट परिसर में जनता दल यूनाइटेड जदयू की ओर से बीएलए 2 मनोनयन एवं मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष शकीलुर रहमान ने की, जबकि इस अवसर पर मुख्य रूप से पटना से आए संगठन प्रभारी शैलेंद्र मंडल उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए शैलेंद्र मंडल ने कहा कि जदयू ने सभी बूथों पर बीएलए 2 की नियुक्ति की है, जिनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हट गया है वह 25 तारीख तक पुनः जोड़ा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक आवश्यक है। 2003 की मतदाता सूची में स्वयं या परिजनों, माता पिता, दादा दादी का नाम, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पारिवारिक वंशावली, कोई सरकारी सूची जिसमें नाम दर्ज हो। जदयू पिपैती विधानसभा प्रभारी एवं संभावित प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद रजा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह अफवाह फैला रहा है कि सरकार जानबूझकर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा रही है, जबकि वास्तव में जिनका नाम हटाया गया है उनमें से अधिकतर या तो दिवंगत हो चुके हैं, शादी के बाद स्थानांतरित हो चुके हैं, या फिर एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह था। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी दलों को बीएलए 2 नियुक्त करने की अनुमति दी है और कोई भी पात्र व्यक्ति जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना नाम पुनः जुड़वा सकता है। बैठक में अन्य प्रमुख उपस्थित नेताओं में शामिल थे जिला संगठन प्रभारी सुनील कुमार, पूर्णिया जिला अध्यक्ष प्रकाश पटेल, जदयू नेता हसमत राही, जदयू जिला महासचिव असरारुल हुसैन उर्फ पप्पू, बनमनखी प्रभारी दास जी, बायसी विधानसभा प्रभारी अंजार आलम, युवा प्रखंड अध्यक्ष शाहनवाज आलम, बीएलए 1 संजीत आलम, गुलाम नुरानी, जियाउर रहमान, आमिर असगर, तैयबुल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता। जगने के बाद क्या बोल रहे हैं, जाकर के चौक चौराहे में ये नीतीश कुमार जी सरकार जो है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, मुसलमानों का नाम काटने के लिए रुकी। ये तो दूध का पानी हो गया। जहाँ लगभग 3.25 लाख वोटर था उसमें 25,600 कुछ वोटर ही का नाम
अभी कटा है, जिसमें लगभग 10,000 मृत वोटर है। तो ये जो चौक चौराहे गली गली में जाकर हंगामा करते हैं पुराने नेता ग्रुप के लोग, उनकी बहकी बातों में नहीं आ रहा है। जैसा जिला अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि वक्त जगने का आ गया है, जमी भी अब एक दिन अपना होगा, आसमां भी एक दिन अपना होगा। जगना आपको है, काम आपको करना है, सीने में गोली लेने के लिए हम लोग तैयार हैं आपका, और हर दुख सुख में हम लोग आप लोग खड़े हैं। और हम यही बातों के साथ जो अभी जानकारी देंगे, समय न गवाते हुए इन शेर के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डाक पालक अभियंता भी आ चुके हैं, आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र कुमार मंडल जी। इस बैठक में उपस्थित जनता दल के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष संघर्षशील जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह पटेल जी, आज के कार्यक्रम के किन किन बातों को इस बैठक में रखी गई, BLA-2 की नियुक्ति के लागे? आज की ये महत्वपूर्ण बैठक 22 में जो रखी गई थी, इसके प्रभारी महोदय पटना से नियुक्त किए गए हैं, जो श्री इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी, उनको पटना से भेजा गया है मतदाता पुनरीक्षण कार्य के लिए। मतलब जो 22 विधानसभा में लगभग 25,500 वोटर जो हैं, वो अभी मतलब इस लिस्ट में जो आई है, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। तो उसमें ये कहने का तात्पर्य ये है, जो मृत वोटर लगभग 10,000 के आसपास हैं, उसके बाद कोई माइग्रेट वोटर हैं, किसी का नाम 2 जगह है। तो अब यहाँ पार्टी के तरफ से BLA-2 बूथ लेवल एजेंट 2 का जो दर्जा अभी दिया गया है, इनका मुख्य काम है जो अपने बूथ में 30 वोटर को अपने अथॉरिटी और पावर से जोड़ सकता है, उसका सत्यापन करके एक दिन में 10 आदमी को, और पूरे मतलब महीने में ये पूरा जो ये चलेगा चक्र चलेगा 30 आदमी को जोड़ सकती है। और इनको सहयोग करना है, जो सरकार के पदाधिकारी हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनको सहयोग करने के लिए ये किया गया। ये इतिहास है हिंदुस्तान में पहली बार, और अपनी पार्टी NDA गठबंधन के लोग की पहल से इस हिसाब का कार्य, जो यहाँ पे जो गांव सुदूर देहात के जो आदमी हैं, उस बूथ के जो एक महत्वपूर्ण साथी जो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम कर रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट 2 बन रहे हैं, तो ये पावर दिया गया है, उसी की प्रशिक्षण के लिए ये आए हुए थे यहाँ पे। अक्सर एक दस्तावेज को लेकर बड़ी समस्या आ रही है, खासकर के सीमांचल में निवास को लेकर, जो निर्गत नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा, और उनका जांच विधि व्यवस्था काफ़ी तेज कर दिया गया है। तो उसमें आपकी पार्टी और आप लोग किस तरह से लोगों का साथ? भाई सर, ये तो विरोधी लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके पास काम कुछ भी नहीं है। उन सबों की ज़मीन खिसक चुकी है, आप जान लीजिए। शुरू से ही हल्ला कर रहे थे, चौक चौराहे हर जगह जाकर देख लिए। जिस हिसाब से वो प्रोपेगेंडा मचा रहे थे, 2 लाख लगभग 3 लाख के आसपास का वोटर है, तो लग रहा है जो 1.5 लाख वोटर का नाम ही हट जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उनके पास ये जो 45 साल के वक्फे में 2 धार में जो राजनीति है, अब तीसरा धार जो जदयू का चेहरा आगे आकर और जो उनके नेता काम कर रहे हैं, तो वो परेशान है और सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। ये साजिश नहीं चलेगा। जिस दिन ड्राफ्ट आया था 1 तारीख के दिन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे थे, उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। तो इलेक्शन कमीशन से लेके NDA गठबंधन के लोग सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिए। तो जब उनके शीर्ष के नेता ही झूठ बोलकर पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही चल रहा है। उनके मुंह में ये SIR का काम जो है, ये तमाचा है। जहाँ तक आपकी बात है जो दस्तावेज के बारे में, जो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या वंशावली, पारिवारिक सूची, इस तरह की जानकारी वो लोग देंगे नहीं। वो लोग सिर्फ बोलेंगे NDA दुश्मन है। तो ये फालतू बकवास बात है, इसमें ध्यान देने की जनता को ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक दस्तावेज अगर निर्गत नहीं हो रहा है, हम लोग हैं और इस बात को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देंगे। जो अभी इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी आए थे, उनके संज्ञान में देंगे। ये समीक्षा बैठक ब्लॉक में भी जाके हम लोग करेंगे, जो इतने से इतने पीरियड में कितने लोगों ने आवेदन को किया है, कितने का निर्गत नहीं हुआ तो काहे नहीं हुआ है। हम लोग जब सरकार के लोग हैं, बिल्कुल हम करेंगे। और हम लोग तो 20 सूत्री के सदस्य हैं, पूरा कमेटी है,
हम लोग काम करेंगे सर। सर लोग अभी क्षेत्र में कंफ्यूज्ड हैं, उनकी मतलब इस तरह की कंफ्यूजन से दूर करने के लिए किन किन दस्तावेजों की अभी के समय में आवश्यकता है, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। भाई आपको तो शुरू में ही विषय प्रवेश कराते वक्त मैंने कह दिया था 2003 में जो माता पिता का या दादा दादी का नाम है वो अगर दे दिया तो बात खत्म हो गया। अगर वो उपलब्ध नहीं होगा तो आवेदन ये आवास प्रमाण पत्र है और सारे चीज़ें हैं, और हमारे बूथ लेवल एजेंट अगर उनको वेरीफाइड करते हैं उससे भी हो जाएगा। तो क्या साफ तौर पर कि 99% लोगों की समस्याएं खत्म हो चुकी है वोटर? हो गई तो भाई 25,500 ही है ना भाई। अभी 2 लाख लगभग 3 लाख के आसपास वोटर है, 25,500 जिसमें 10,000 माफ कीजिएगा 10,000 मृत वोटर है, तो लगभग 15,000 की समस्या है। बहुत लोगों का नाम 2 जगह है तो कट के 1 जगह हुआ है। सरकार की मंशा है असली वोटर छूटे नहीं, और जो वोटर हैं जो क्या बोल रहे हैं 2 जगह जिनका नाम है वो वोटर जुड़े नहीं और गलत वोटर जुटे नहीं। लास्ट में सर क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहिए? जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और इस बार 22 की जनता और जवाब देने के लिए पूरी तैयार है, और यहाँ से प्रत्याशी जीत के जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के। ये मैं पब्लिक के मन और मिजाज की बातों को देखकर आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम शाहिद रजा, हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के विधानसभा प्रभारी हैं। पीरपेती मेरा कार्य क्षेत्र है और आपके बीच में सदैव 24 घंटा रहते हैं, पब्लिक का दुख सुख बांटने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी के हम सिपाही हैं। धन्यवाद। और क्या लग रहा है 2025 विधानसभा में यहाँ किनका परचम रहेगा भीड़ को देखते हुए? निश्चित रूप से एनडीए का लहरेगा। विधानसभा हम लोग जीतेंगे और न्याय स्थापित करेंगे। नीतीश जी फिर दोबारा आएंगे। वोटर गहन पुनरीक्षण को लेकर क्षेत्र में जनता के बीच कई प्रकार की कन्फ्यूजन है। लोगों को डर है कि हमारा नाम छट जाएगा, बाद में जुटेगा नहीं, कुछ ऐसी समस्याएं, दस्तावेजों को लेकर भी समस्याएं हैं। ऐसे विषय में क्या कुछ करना चाहेंगे? यही तो बात पूरे विस्तार से इन सारे मुद्दों पर BLA 2 की समीक्षा बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। सारे लोगों को सारी बातें बताई गई। यह आश्वस्त किया गया कि किसी का भी नाम छटेगा नहीं और बल्कि जुटेगा। जो उसका वेरिफिकेशन कीजिए, BLA 2 के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल के माध्यम से, और हमारे लोग सजग हैं, हमारी पार्टी सजग है, पूर्णिया सजग है। यहाँ पर हम लोगों का पार्टी का ज़्यादा फोकस भी है कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो र्यूमर फैलेगा वो पूरे देश में उड़ता है, ये सब ना हो। र्यूमर फैलाने के हमारे नेता तो काम करते हैं। र्यूमर आप सुने होंगे पूरी बात कि एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि आपको कौन से दस्तावेज लगेंगे जो प्रैक्टिकल है। अगर जिसका नाम ये तो तय हो गया कि इतने लोगों का नाम 25,000 लोगों का इस विधानसभा में 25,000 के लगभग इन लोगों का मतदाता सूची में नाम से अंकित नहीं हुआ है अभी, मतलब उसको हटाया गया। अब क्यों हटाया गया? बताया गया कि इतने मृत पाए गए। आप मृत हमारे लोग नहीं पाए गए, कोई भी मतदाता मृत नहीं पाए गए तो आप आते तो ये होगा। जो परमानेंट एब्सेंट हैं, क्या कारण से एब्सेंट हैं वो बताइए। हैं जो एब्सेंट हैं, पिछले चुनाव में एब्सेंट हो गए, कब बताइए। कुछ लोग माइग्रेट कर गए, वो बताइए। ये सारी बातें हैं। उसमें कोई प्रश्न है तो आप जो संबंधित दस्तावेज है वो दस्तावेज के आधार पर आइए और हमारे BLA 2 काम करेंगे। BLA 1 सपोर्ट में रहेंगे। जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सारे लोग हैं, फिर हम लोग हैं, समन्वयक हैं, हम लोग कोऑर्डिनेटर हैं, वहाँ से कोऑर्डिनेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे, हम लोग पार्टी में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। कोई भी मैं आश्वस्त करने आया हूँ कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रखें, कोई शंका ना रखें कि आपके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी होगा, किसी भी तरह का ये होगा। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें सर। और सब आश्वस्त हुए भी हैं। इस बार 22 से क्या JDU चुनाव लड़ रही है? ये तो पार्टी का काम है, लेकिन कुछ जो भी बात होगा ये तो एनडीए के लोग बातों में बता दिया गया है। घोषित रूप से तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो काम पार्टी का है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो भी आम आवाम आई हुई थी और इन सबका एक स्वर में मांग था कि इस बार JDU के प्रत्याशी के रूप में शाहिद रजा साहब को होना चाहिए, उसके विषय में आप लोग क्या कुछ कहें? ये सब पार्टी तय करेगी। देखिए, और जो संगठन चलाने वाले लोग हैं ये सब काम का नहीं है।
ये नेता तय करते हैं। बिहार में एकमात्र नेता हैं हम लोगों के नीतीश कुमार जी। जो नीतीश कुमार जी तय करेंगे वो, हम लोग तो उनके सिपाही हैं। बोले कि वैसी को मजबूत करना है तो हम लोग मजबूत करने आए हैं। अब इसका अर्थ जो लगाइए आप। थैंक यू। मुख्य विषय रखा गया आज का PLA 2 एवं मतदाता पुनरीक्षण का समीक्षा बैठक था। इसमें खास तौर से हमारे बैसी विधानसभा के PLA 2 का नियुक्ति हुआ है। उन लोगों को बुला के प्रशिक्षण देने का काम किया गया आज की मीटिंग के माध्यम से। इस पर विशेष बात मैं यही कहना चाहूँगा, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम हो रहा है पूरे बिहार भर में, आप सब लोग जानते हैं। इसका मेन उद्देश्य है जो असली वोटर छूटे नहीं, नकली वोटर जुटे। नकली वोटर का क्या तात्पर्य? नकली वोटर का कहने का मतलब, अब कोई मृत हो गया, मृत का भी उसमें पंजीकृत है वोटर लिस्ट में, तो उन्हीं को फर्जी वोटर माना जाए। या कोई ऐसा भी वोटर है जो कहीं और है, वहाँ भी उनका नाम है और यहाँ भी उनका नाम है, कोई एक ही जगह उनको रहना है, इसीलिए उसका पुनरीक्षण समीक्षा किया जाता है। जो साफ सुथरा हो जाए, नए सिरे से सारा चीज़ अपडेट हो जाए, अच्छी तरीके से काम हो, किसी पर कोई कमेंट नहीं हो। अक्सर हम लोग आप लोग सुनते थे जो एक आदमी का नाम 2 जगह पर है, घर में भी है ससुराल में भी। तो इसी समस्या को ख़त्म करने की सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है। जहाँ तक हम लोग PLA 2 का जो गठन किया है, इनका कार्य है सरकारी स्तर पर तो सरकारी कर्मी कर ही रहे हैं। हमारे पार्टी के भी लोग इस कार्य को प्रगति पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो काम कर रहे हैं। और आगामी विधानसभा को भी देखते हुए हम लोग की ये तैयारी, क्योंकि समय है नहीं, आप सब लोग जानते ही हैं, तो विधानसभा को देखते हुए भी हम लोगों की ये तैयारी है। अपना परिचय। मैं मोहम्मद अंजार आलम, 22वीं विधानसभा संगठन प्रभारी, जनता दल यूनाइटेड। पावन धरती पे सबसे पहले हमारे पदाधिकारी से भी पहले हम आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय दे के यहाँ हम लोग को आने में विलम्ब हुआ, आप लोग रहे, आप लोग का सिर्फ शुक्रिया और धन्यवाद। आज PLA 2 मनोनयन एवं मतदाता पुनरीक्षण कार्य समीक्षा बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, नाम भूल रहे हैं, और इनके जो मालिक बन के आए और इनका हम परिचय देते हैं। इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी का परिचय देते हैं, जो हमारे अभी प्रेजेंट बिहार के परिवहन मंत्री हैं, मैडम शीला मैडम, उनके ये हस्बैंड हुए, इसलिए बहुत बड़े हस्ती हम लोग के बीच में आए हैं। इसलिए हम आप लोग से एक आग्रह करते हैं, ये अगर आए हैं इसका मान सम्मान रहना चाहिए, और संचालन कर रहे थे कि 1 नंबर पे 22 जाना चाहिए तो जाना चाहिए। उनके बाद हमारे देश तलाब, हरदिल पूर्णिया के दिलों के धड़कन और पूर्णिया के संगठन को और हम लोग के जैसे व्यक्ति को लाने वाले हमारे बड़े भाई प्रकाश भैया जो जिलाध्यक्ष हैं, और सुरमा भोपाली कहिए जो आज पूर्णिया जिला के प्रभारी बन के आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी लोग हैं, सुनील भैया जी, ये हमारे बगल वाले लोकसभा के रहने वाले हैं, मगर ये एक एक लोग का बात सुनते हैं। हम लोग के जैसा आदमी प्रभारी हो कोई हो, सब जाके लोग कहते हैं, उनका बात सुनने वाले हर दिल अजीत नेता सुनील भैया जी, और वैसी विधानसभा के नेता जिनको हम बहुत दिनों से पहले जानते थे और हमसे पहले पूर्णिया जिला के जिलाध्यक्ष रहे, जो आज के नेता हैं आप लोग के बीच के, शाहिद रजा साहब, अमीर असगर साहब प्रखंड अध्यक्ष, गुलाम नूरानी साहब जदयू नेता, जियाउर रहमान साहब, मोहम्मद तैयब साहब, मोहम्मद संजीव आलम जो प्रखंड अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और पीछे भाग गए जो हम लोग का वजूद को मिटा दिया कांग्रेस, जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। राजीव गांधी बाबरी मस्जिद में ताला लगवाया, ताला खुलवाया, मूर्ति रखवाया, पूजा करवाया, और कांग्रेस के यूपीए के टाइम में बाबरी मस्जिद शहीद हो गया। हम लोग उसके पीछे पागल है क्यों? ये सवाल आप लोग जानिए। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना करके लोन दिए,
हज भवन बनाए। जो हज भवन है बिहार में, वो किसी स्टेट में आप जाके देख लीजिए, नहीं है। उसमें बीपीएससी का कोचिंग फ्री कर दिए। आप किशनगंज में चले जाइए, वहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास बना, वहाँ देखिए वहाँ पढ़ाई कैसा होगा। आप लोग जाइए, कुछ लोग आप लोग के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे है, जाके देखिए क्या है। आज राजद की बात करते हैं, जब चाबी ले लिए रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान कहे कि आप किसी मुख्यमंत्री, मुसलमान मुख्यमंत्री का नाम घोषणा कीजिए, हम समर्थन देने के लिए 35 विधायक के साथ तैयार हैं। यही राजद के लोग, यही राजद वाले तैयार नहीं हुए, नहीं तो फिर एक बार इतिहास लिखाता कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होता। मगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोग का मदरसा 3000 में ईद का ईद 3000 मिलता था, आज 35,000 से 70,000 है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। आज स्कूल में मिड डे मील मिलता था, छात्रवृत्ति मिलता था, पोशाक राशि मिलता था, साइकिल योजना मिलता था, अब सारा चीज को लागू कर दिया मदरसा में। ये नीतीश कुमार का देन है। आप पहले याद कीजिए, जो भी बूढ़े लोग बैठे हुए बुजुर्ग लोग, पहले जिला में किसी प्रखंड में एक कोई मुसलमान होता था, थाना में थाना प्रभारी या सीओ या बीडीओ। आज जाइए, हर जिला में 2-4 सीओ बीडीओ मिलेंगे मुसलमान। थाना प्रभारी का तो बात छोड़ दीजिए, आज किसका देन है? ये नीतीश कुमार का देन है। आज बिहार में पूरे हिंदुस्तान में मॉब लंचिंग हुआ, क्या बिहार में हुआ? बताइए आप लोग, एक आदमी बता दीजिए कि कोई बिहार में मॉब लंचिंग हुआ, या भाजपा के नेता या मंत्री कोई बोल दिया कि माइक का वॉल्यूम